और बिहार के करंट में है कि नोट करते हैं। वन पहला, दूसरा जो है कि एनर्जी, ऊर्जा, वन ऊर्जा, फिर उसके बाद परिवहन, परिवहन, परिवहन के बाद क्या पूछा है? बजट। बजट। एक मिनट, हेलो, हाँ इंटू, हाँ आपका, हाँ आपका पेमेंट भेज दिया है। ये राहुल, तो राहुल क्यों मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही सर। हम लोग बात कर रहे थे इसका क्या क्या लिखवाया लास्ट पॉइंट? बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वेक्षण। अब देखिए, जो साल भर में जो घटनाएं घटती है बिहार से संबंधित, है ना, बिहार से संबंधित जो घटनाएं घटती है, या फिर बिहार बिहार से संबंधित योजना, ऐसे लिख लीजिए, बिहार बिहार से संबंधित प्रमुख योजनाएं, बिहार के क्रिकेटर, ऐसे खेल लिख लीजिए, बिहार से संबंध, बिहार के खेल से संबंधित व्यक्ति, खेल से संबंधित व्यक्ति, बिहार के बिहार के प्रमुख राजनीतिक से संबंधित व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, खेल राजनीति हो गया, प्रमुख पुरस्कार, बिहार बिहार को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रमुख पुरस्कार।
उसके बाद इधर ऐसे लिख लीजिए प्रमुख पुरस्कार। उसके बाद है कि बिहार की प्रमुख रैंकिंग, है ना, बिहार से संबंधित प्रमुख रैंकिंग रैंकिंग जैसे पॉल्यूशन में है, या फिर ये क्या कहते हैं ग्रोथ में है, या फिर जो भी है कि प्रमुख जो रैंकिंग वगैरह बनता है ना, वो। फिर उसके बाद लिख लीजिए पुरस्कार, लिख लिया ना, पुरस्कार लिखा है नहीं सर। यस। बिहार को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार। लिख लिया सर, हो गया। लिखा हुआ है वो ऑलरेडी। ओके, और कहीं से क्वेश्चन होता है क्या? और क्वेश्चन होता है कहीं से? सर ये नहीं सिर्फ बिहार का करंट अफेयर्स है या पूरा करंट अफेयर्स लिखा है? नहीं, केवल बिहार का करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। सर कृषि से हो सकता है सर। वो तो पुरस्कार बोल रहा ना। एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहे हैं सर। तो बजट आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ना। अच्छा, हाँ सर। इकोनॉमिक सर्वे में सब आ जाएगा, है ना, इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं। और कुछ है उसमें, इंडस्ट्री वगैरह सारा चीजें जो है कि आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे ना तो सब उसमें सर मिनिस्टर का टूर से भी रहता है, कोई अरे मंत्री यात्रा करता है तो प्रमुख व्यक्तित्व में आएगा ना, वो कवर करेगा ना। ओके, मेन पॉलिटिशियन है। ओके। और कुछ आएगा, और कुछ है देख लीजिए आप लोग अपना याद करके पीछे मुड़ के कहीं और है संभावित। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन यहीं से पूछते रहते हैं, ठीक है। बिहार के करंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जितना आप लोग पैनिक होते हैं, पूरे फोकस करके नहीं हमें बिहार करंट पढ़ना है, तो इतना पैनिक होने की हमें जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए आप लोग जो पढ़ना शुरू करते हैं तो उठाते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं ना। तो आपके पास जब तक रणनीति नहीं है, जब तक आपको सिलेबस पता नहीं है कि पढ़ना क्या है ना, तो फिर है कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। सर बिहार के राइटर कोई न्यू बुक लिखते हैं उसके बारे में रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है, लिख लीजिए। बिहार के प्रमुख पुस्तक और लेखक, तो इसमें ओल्ड न्यू सब कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिहार में इतने लोग फ्री नहीं बैठे हैं कि बहुत सारे बुक लिख के बैठ जाएं एक साल में, है ना। एक दो बुक 3 बुक 4 बुक बहुत होता है, तो यही होते हैं, पता होता नहीं है ना। तो आप न्यू और ओल्ड देख लेंगे, है ना, बेहतर रहेगा, ठीक है। और आर्ट के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कला वाणिज्य से तो वही म्यूजिक में या 2-3 कला है ना, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि मधुबनी पेंटिंग आ जाता है और भागलपुर पटना कलम आ जाता है ना। सब मेंस का पार्ट है। उससे ज्यादा तो आता ही नहीं है ना। तो नहीं, इतना डीप में नहीं रहता है। जी प्रमुख व्यक्तित्व में नहीं आएगा। राइट सर, वो कवर कर लेगा। ये सब कहाँ मिलेगा कि बिहार में गंगा नदी पर कौन सा सबसे पहले पुल बना हुआ था? पटना, बक्सर, भागलपुर, ये सब चीजें जब है कि आप विवास पैनोरमा देखेंगे तो उससे सारा कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे ना तब भी उसमें इम्तियाज अहमद में है। इम्तियाज अहमद में भी होगा, नहीं तो है कि आप विवास पैनोरमा देख सकते हैं, काफी है। अरे पतली सी आती है बुक, 70 रुपया या 90 रुपया का बुक आती है। कितना पेज का होगा? आप पे डिपेंड करता है कि कितना पेज का लेते हैं। वो है कि 20 पेज का भी आता है और 120 पेज का भी आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक लेते हैं। तो कौन सा पेज वाला बढ़िया पड़ेगा, कम पेज वाला बढ़िया पड़ेगा, कम समय में अगर अभी तक तो ऐसा देखा नहीं कि कौन सा पुल पहले बना है कौन सा पुल बाद में बना है। क्वेश्चन दिखा है क्या? इसी आपका सेट में ही डाला हुआ था, ऐसा क्वेश्चन डाला था कि
कुछ तो कौन कौन सा पूछा है? गंगा गंगा पुल पूछा है? कौन सा पूछा है? गंगा नदी पे कौन सा पुल बना है सबसे पहले? बक्सर, पटना था, भागलपुर, और एक ऑप्शन था, तो हम हाँ तो तो पटना सबसे किए। तो सबसे पहले कौन बना था? अब पता नहीं, याद नहीं था, इसी तरह पटना कर दिए गंगा गांधी से सेतु गंगा से। सेतु बना है। गंगा सेतु बना है। अब जो भी हो 82 या हमारा इसी 82 गंगा सेतु ही बना होगा ना, 82 इंदिरा गांधी के 82 समय या नहीं 84 बना। में बना है। उसी को पटना बस कर दिए कि पुराना शहर है, गंगा नदी के तट पे वही बना 82 में होगा उद्घाटन पूरा। सर हो गया था इसका। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि 82 में बना होगा। अभी अभी फिर से उसका रिनोवेशन चल रहा है। और रिनोवेशन में है कि 1 लेन ही उस समय बना था जनवरी तक के। आपका नहीं पता कि डबल लेन हुआ है नहीं हुआ है। बोल तो रहा है कि 22 के मार्च तक तैयार कर देंगे। 22 मार्च तक डबल लेन का। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए, बेहतर हो जाएगा। और इसमें देखिए, अब बहुत ज्यादा अगर पढ़ेंगे है ना, दिमाग मारेंगे, तो है कि होगा क्या कि आप पूरे मार्केट के सारे करंट अफेयर उठा के ला करके बैठ जाएंगे और कुछ होना नहीं है उससे, है ना। जो क्वेश्चन पूछता है वो भी आपके छूट जाएंगे। तो बिहार बिहार प्लस करंट मिला कर करके जो है कि उसमें है कि 15 क्वेश्चन होते हैं। केवल 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 करंट नहीं, केवल करंट 15 नहीं होते हैं। ओके, तो आपके स्ट्रेटजी में जो है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन ही होनी चाहिए। ये 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बिहार से पूछेगा, है ना। इससे ज्यादा नहीं। अगर बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो 7-8 पूछ लेगा, बिहार उधर कम कर लेगा। ठीक है, चलिए। हम लोग बात कर रहे थे सुबह में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? पार्ट पॉलिटी 1 पढ़ा था खत्म हो सर। गया, अब जो भी बचल है संविधान संशोधन बचल है और संशोधन जम्मू की कश्मीर बचल है। जम्मू कश्मीर तो पढ़ना ही नहीं है, उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलिए, जम्मू कश्मीर ये संविधान संशोधन के बारे में बताइए। क्या संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है, या नहीं, फिर है कोई भी कि कैसे। तो क्या प्रोविजन है संशोधन के, बता लीजिए पहले। संविधान संशोधन करने के लिए पहले तो 368 में उसको संशोधित कर किया जाएगा। और उसके में 3 तरह से संशोधन किया जाएगा। एक साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, एक होता है राज्य विशेष बहुमत और राज्य के समर्थन से किया जाता है, हम्म, और ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। हम्म। और बाकी लोग? और संविधान का संशोधन ही कहा जाता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला, या कहीं दिया रहता हम्म, है नम्य नम्यता। इस हम्म। संशोधन के ऊपर ही डिपेंड करता है। संशोधन पर समय डिपेंड करता है। समय समय पर सर, हाँ हाँ। समय समय पर जनता और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो केंद्र में या राज्य में जो सरकारें होती हैं, वो इस पर विचार करते हुए लगता है कि हाँ कुछ इसमें नियम में संशोधन करना जरूरी है, तो उस स्थिति में वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर संशोधन करती है। ओके, चलिए। देखिए, सीधी सी बात है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों? लेकिन उसका आधारभूत ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ, नए कुछ आवश्यकता बिल क्यों? लाना है, जैसे जीएसटी लगाना था, तो जीएसटी सबका जो अलग अलग कर लगता था उसको एक कर में उसको बांटना था, तो जीएसटी लगा के संविधान संशोधन किया जाएगा, तो वही जीएसटी लगाना था। बदलते परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात कि ऑलमोस्ट जब है कि संविधान लिखा जा रहा था, है ना, तो उन बातों का भी ख्याल रखा गया, है ना, जगह छोड़ दी गई दिन पे दिन कि समय जहां परिवर्तन होते गया। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी, है ना, वैसे वैसे उसमें चीजें जोड़ी जाएगी। लेकिन क्या बिना संशोधन का है कि हमारा काम चल सकता है या नहीं नहीं चल ऐसा सकता? अच्छा, नहीं नहीं चल चल। सकता। कठिनाई होगी सर। कठिनाई होगी, लेकिन चल तो सकता है ना। चल तो सकता है, लेकिन समस्याएं इतनी कठिन होती जा रही है कि जिसे ये पॉस्को एक्ट पे हुआ सर, क्या डिमांड था, जरूरी था, तब ना उसको लाया गया अपराध को रोकने के लिए। गुड। और इसलिए बाकी जरूरत के बाकी बताइए। और भी बहुत सारे संशोधन है सर। हाँ हाँ।
और बताइए आप लोग। और भी बताइए, और कोई? हरिंदर हैं, नए बच्चे? पंकज, पंकज कुमार झा। यस सर, यस सर। हाँ बताइए। जी सर, जो इन्होंने बोला वही एग्री करता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट कुछ सरकार ऐसा है बनाना नहीं। है, सरकार बनाना बस है सर, हम हाँ, समर्थन बहुमत करते है, हैं। बहुमत। जी सर, बात जब ही जरूरत लगता है देश को कुछ चाहिए नया, हम्म, तो उसमें संशोधन किया जाता है, बशर्ते सबको ध्यान में रखते हुए। सबको ध्यान में रखते हुए। जी जी। चलिए ठीक, हम लोग कर लेते हैं। अधिकार का संशोधन हुआ सर, वो भी आएगा ना इसमें? सभी आ जाएगा ना, जो भी संशोधन है सारे आ जाएंगे इसमें। मूल अधिकार से हटाकर उसको विधिक में डाला गया। सब आ जाएगा, सारा आ जाएगा। देखिए मूल ढांचा जो है ना, मूल ढांचा में आपने देखा था कि जब संविधान लिखा जा रहा था, तो सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया था कि कौन से एस्पेक्ट कहाँ पे कब जरूरत पड़ेगी, है ना, उन एस्पेक्ट की चर्चा की गई थी। संविधान में आप देखते हैं कि जो सबसे मेन कुंजी की है वो कौन सा है? कौन सा है संविधान का? प्रस्तावना। प्रस्तावना। अगर संविधान में किसी चीज का उल्लेख नहीं होता है तो कहाँ देखने की कोशिश किया जाता है? प्रस्तावना में, है ना। अब इन्होंने कहा जीएसटी की बात सुशील ने छेड़ा, तो यहाँ पे जो है कि क्या कहते हैं, प्रस्तावना में है आर्थिक से संबंधित कुछ भी कोई प्रोविजन है? आर्थिक से उसमें का नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता है किया है ना। तीन तरह के न्याय की बात किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो उसमें आर्थिक आ जाएगा? नहीं आएगा? आएगा। अब मेन संविधान संशोधन इसलिए भी किया जाता है कि अगर सबका सहमति रहने, तो कोई कहेगा ये चीज ये इसको लागू करना चाहिए, कोई इसको लागू करेगा, तो फिर विवाद का घेरा हो जाएगा। इसके देखते हुए भी संशोधन लाया गया। मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन की बात नहीं की जाती नहीं किया जा सकता संशोधन में, है ना। मूल ढांचे के अतिरिक्त बातें जोड़ी जाती है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सुशील चाहेंगे कि नहीं संविधान में संशोधन कर दें तो वो संविधान में संशोधन कर लेंगे, या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कि नहीं संविधान में संशोधन कर लें तो वो कर पाएंगे? नहीं सर, सर्वसम्मति से होगा, प्रोविजन से आएगा, है ना, प्रोविजन से आएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, उसमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें यहीं पर दिक्कत हो जाता है, जैसे कोई पूछता क्यों, किस लिए। अब जब पढ़ते टाइम में जब है कि आप इन सवालों का खुद से जवाब नहीं ढूंढेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं सब सारा चीजें सर बताएंगे, तो फिर है कि फंसी नहीं, वो तो जैसे हमें पता है, लेकिन क्यों का आंसर देने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। ये तो पता है कि भाग 18 में अनुच्छेद 368 है और हाँ, दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका उल्लेख कहां पर है? भाग 18 में है, सॉरी 20 में, भाग 20 में। लिख लीजिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 18 भाग 18 भाग 18 भाग 18 भारतीय संविधान, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया
भारतीय संविधान में भाग 18 के तहत अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। अब इसमें बताइए कि संविधान संशोधन जो है ना, कौन करेगा? संसद अपने द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है संसद करेगी। तो संसद में क्या केवल पक्ष करेगा या विपक्ष करेगा? दोनों शामिल होंगे। वोटिंग तो दोनों करेगा ना। लिख लीजिए, जो जीते हुए प्रतिनिधि है वही करेंगे। हाँ, लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें इसको। लिख लीजिए इसको। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दिया गया है। संसद को, या संसद में निहित है, ऐसे लिख लीजिए, संसद में निहित है। टेस्ट का टॉपर है आशीष कुमार। संसद में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। संसद प्रस्तावना तथा संसद प्रस्तावना तथा संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिख लीजिए। और किस बात के तहत ये प्रतिबंधित है? लिख लीजिए। केशवानंद बनाम 1973। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित बात, प्रमुख बात है केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य। इस बात में कहा गया है, इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान किया है। क्या है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रावधान किया है कि मूल ढांचे में
परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मूल ढांचा से क्या तात्पर्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग समझाइए। जैसे प्रस्तावना और मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन, उसका नकारात्मक प्रभाव न हो। सर इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बताया है, पर वो जो समय मूल समय पर इसको संविधान जो लिखे वेबसाइट गए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो। हाँ, जो मूल संविधान है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो, उसमें चीजें जोड़ी जा सकती है लेकिन उसको घटाई नहीं जा सकती। नहीं जा सकती है ना, उसको घटाई नहीं जा सकती है। यही है मूल ढांचा, है ना। जो है कि हमने जो है कि 26 नवंबर, है ना, 1949 को या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को जो हमने एडॉप्ट किया है ना, उसमें जो है कि कोई किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कल परसों है कि मैं कुछ देख रहा था, शायद राज्यसभा टीवी देख रहा था, तो उसमें है कि मूल संविधान की प्रतियां दिखा रहा था कि अब जो है कि दो प्रतियां जो है कि ये क्या कहते हैं संरक्षित है भारत में, और इसका संरक्षण जो है कि 1982 से किया जा रहा है, और जो मूल प्रति है वो अब क्या होने लगे हैं, खराब होने लगे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन में उसको संरक्षित करके रखा गया है ताकि एक मूल प्रतियां समाप्त ना हो। आप लोग के पास जो होता है वो क्या होता है, सबके सब कॉपी है ना। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आगे लिख लीजिए। उसको डिजिटल नहीं बना सकते हैं लोग? क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन या प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके तहत, है ना, अब ये प्रक्रिया जो है कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, इसके तहत देखिए, इसके तहत तीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला लिख लीजिए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा लिख लीजिए, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा लिख लीजिए, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन, राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वोटिंग करवाना पड़ेगा, है ना। कितने लोग सहमत है संसद के सदस्य और कितने लोग सहमत नहीं है ना, यही की जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। सबसे पहला साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, लिख लीजिए इसमें, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें लिख लीजिए, संविधान के कुछ उपबंध में, संविधान के
कुछ उपबंध में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधन कर सकती है अब साधारण बहुमत का क्या मतलब है, लिख लीजिए। साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से। अब देखिए साधारण बहुमत का मतलब, अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी है कि 20-22 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, है ना। अब बहुमत का मतलब क्या होगा? 2/3 वोटिंग। आधा से एक ज्यादा, आधा से एक ज्यादा। और उसमें भी बहुमत करने वाला ये उपस्थित सदस्य, वोट करने वाले या उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्य सर। उपस्थित सदस्यों में से वोट करने वाले, है ना, वोट करने वाले व्यक्ति बहुमत से नहीं। जी सर, अगर जो उपस्थित है और बॉयकॉट तो उसका काउंट कहाँ होगा? कंटिन्यू होगा। लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो है कि 368 का इस्तेमाल होगा क्या? लिख लीजिए इसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया सबसे सरल है, सबसे आसान है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अर्थों में नहीं माना जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। साधारण बहुमत द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, कुछ उपबंधों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसमें कौन सा क्या कहते हैं उपबंध जोड़ा जाएगा और कौन सा उपबंध नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। ये कौन से अनुच्छेद जोड़े जाएंगे और कौन से अनुच्छेद जो है आपके नहीं जोड़े जाएंगे, है ना। तो वो जो है वहां पर वर्णन है, उसका वर्णन कहाँ अनुच्छेद 368 में, है ना। जैसे नया राज्य मिलाया जाता है तो 2 और 3 के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन करके लाया जाता है। हाँ लिख लीजिए। जो बांग्लादेश का जैसे 111 गांव आया था, तो इसी में 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन करके। हाँ लिख लीजिए। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपबंध हैं, डैश दे दीजिए। कौन कौन से साधारण साधारण बहुमत से आप जोड़ पाएंगे, है ना, संविधान में। अब आपका मतलब सदन, है ना, संसद, है ना, हम आप नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक। लिख लीजिए। संघ में नए राज्यों के प्रवेश
प्रवेश, ये अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में जो है कि आप संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। दूसरा लिख लीजिए, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण लिख लीजिए, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, या वर्तमान राज्यों का क्षेत्र वर्तमान राज्यों का क्षेत्र वर्तमान राज्यों का क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। उसमें जो है कि बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। लिख लीजिए, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान साधारण बहुमत से होगी। नागरिकता से संबंधित प्रावधान साधारण बहुमत से। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, सृजन या समापन, यह अनुच्छेद 169 के तहत, यानी 169 में आप संशोधन कर सकते हैं। देखिए अभी तक है कि 4 पॉइंट लिखा है आपने, तो पहला पॉइंट में जो है अनुच्छेद 2 में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में जो है कि आप अनुच्छेद 3 में संशोधन कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में जो है अनुच्छेद जो है किसमें 11 में संशोधन कर सकते हैं नागरिकता संबंधी। और ये चौथा पॉइंट जो है कि आपने लिखा कि राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उसका समापन करना हो तब संशोधन कर सकते हैं। ये राइट किसके तहत दिया गया, 169 के तहत। ये पूछा हुआ है विपेश में, है ना। आगे लिख लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का मंत्री परिषदों का मंत्री परिषदों का मंत्री परिषदों का लिख लीजिए, मंत्री परिषदों को सृजन, यह अनुच्छेद 239 का के तहत ये जोड़ा गया, इसमें संशोधन कर सकते हैं। सर रिपीट सर, अनुच्छेद कितना बोले थे सर? 239 का, 239 का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि के संबंध में संशोधन, ये अभी हाल फिलहाल में 2018 में किया गया है ना। ये जी। समय समय पे किया जाता रहता है, वेतन भत्तों में वृद्धि, है ना। अभी संसद जो 2020 में सांसद लोग भी जो है क्या कर रहे थे कि हमारे वेतन भत्ते बढ़ाए जाए। नहीं? अभी दिल्ली का सांसद अपने से 20 वर्ष बढ़ाया हुआ है अपना। हाँ, दिल्ली के सांसद, यस सर, जो दिल्ली विधान परिषद है उसका। हाँ ये बोले ना कि दिल्ली का विधान परिषद अभी हाल फिलहाल में अपना जो हाँ। वेतन बढ़ाए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये वेतन भत्ता वाला अनुसूची 2 में संशोधन कर सकता है, ठीक है, इसके तहत अनुसूची 2 में संशोधन। नेक्स्ट लिख लीजिए, और कहां करेंगे, प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची में संशोधन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि साधारण बहुमत से किन 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 अनुच्छेद और किन अनुसूचियों में संशोधन कर सकते हैं, है ना। तो संशोधन किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो सवाल आपके किसी भी तरह का आड़े तिरछे अगर साधारण बहुमत से आते हैं तो आप आसानी से डील कर जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, दूसरा क्या था, विशेष बहुमत वाला, तो लिख लीजिए विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ये थोड़ा जटिल होगा, है ना, ये थोड़ा जटिल होगा, लिख लीजिए। मामला भी जटिल होगा। हाँ, मामला भी जटिल होगा, संशोधन करने की प्रक्रिया इसमें बस आधा राज्य से अधिक इसका अनुमति रहना चाहिए। हाँ, लिख लीजिए। इसके तहत या विशेष बहुमत के तहत संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है 368 में किया गया है 368 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, अब कौन समझाएगा इसमें, सुमित सर आप ही बताइए। सर जैसे 60 सदस्य तो उसमें 40 सदस्य का बहुमत रहना चाहिए। जैसे टोटल मान लेते हैं कि 60 सदस्य हैं तो उसमें से 40 सदस्य का मत रहना चाहिए, तो जाके विशेष बहुमत 2/3 माना जाए। ओके, और सर टोटल उपस्थित मेंबर में मतदान जो कर रहा है तो 2/3 उसमें पक्ष में अगर वोटिंग करता है तो वो विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा सर। ओके, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। संविधान के ऐसे उपबंध जिनका साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता
इन्हें संशोधित करने के लिए आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। को छोड़कर शेष सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। लिख लीजिए संविधान, लिख लीजिए संविधान संशोधन, लिख लीजिए संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इसी प्रक्रिया के तहत संशोधित किए जाते हैं। अब एक बात बताइए कि एक बार जो संशोधन हो गया, मान लीजिए कि अनुच्छेद की 11 तो साधारण बहुमत से, मान लीजिए कि 14 में संशोधन किया गया मूलाधिकार, तो मूलाधिकार में क्या मूलाधिकार को तो आप कम कर नहीं सकते, उसको बढ़ा ही सकते हैं आप, नहीं? जैसे आर्टिकल 21 लिख लीजिए, है ना, शिक्षा का अधिकार, इसको मूलाधिकार बना दिया गया। अब अगर बाद में अगर चाहे तो क्या उसमें हेरफेर हो सकता है जो संशोधित किए गए हैं? नहीं किया जा सकता। बाद में उसको संशोधित किया जा सकता है, अगर वहां पर जहाँ कमियां दिखेगा तो। क्या उसको हटाया जा सकता? नहीं हटाया जा सकते। हटाया तो नहीं जा सकता, उसमें संशोधन किया जा सकता है। नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 19 लीजिए, संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था, संशोधित किया गया। तो उसको तो किसी अनुच्छेद में डाला गया ना, स्पेशल अनुच्छेद, उसको 300 क में डाला गया। हाँ, 300A में उसको डाल दिया गया। तो अब जैसे कोई संसद ने संशोधन किया है, फिर बाद में उसको उस पर रिव्यू कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता है? हाँ, रिव्यू कर सकता, वहां से लेके दूसरा के जगह प्रतिस्थापित। देखिए, मूल संविधान में छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन संसद अपने द्वारा किए गए संशोधन को भी रिव्यू कर सकता है, हटा सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, निरस्त भी उसको कर सकता है, मतलब समाप्त भी कर सकता है उसको। उसके अनुरूप जब नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा? समाप्त करेगा। अब देखिए, संशोधन मान लीजिए कि अभी के परिस्थितियों के अनुसार हुआ, आज से 50 साल बाद, है ना, परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, है ना, तो इसमें संशोधन कर सकता है ना। हाँ, संशोधन तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मूल ढांचे में नहीं करेगा, केवल, मेरी बात समझ रहे ना, मूल ढांचे को छोड़ करके बाकी कहीं भी संशोधन कर सकता है। लिख लीजिए। सर अभी जो कश्मीर वाला जो चेंज हुआ है, तो ये क्या मूल नहीं था? कश्मीर का प्रोविजन जी, विशेष प्रावधान, 1957 में इसको ऐड किया गया, विशेष प्रावधान के तहत था ना वो। अभी 1957 में इसको प्रावधान गया था। वो कोई ये क्या कहते हैं, मूल ढांचा में नहीं था। अब ये आपने देखा होगा, गुफ्कार दल का गठन हुआ था ये 2020 में, और वो डिमांड कर रहे थे कि फिर से वापस लाया जाए, है ना। तो चीजें देखिए, अब चूंकि ये हमारा क्या था, दुखती रग था, हम वहां पे अरबों रुपया खर्च करते थे हर साल, और कुछ हमें हासिल नहीं होता था। हमारे सेना अपना शहादत दे रहे थे, है ना।
जी जब से हमने वहां पे क्या किया, अपना ये जो विशेष प्रोविजन था वो हटा लिया, है ना। विशेष प्रोविजन जो है वो अलग से दिए थे हम लोगों ने, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख जी नहीं था। अब बात करिए सर। या तो आप भारत के साथ हैं, या तो भारत से अलग हैं। ये उस परिस्थिति के अनुसार उसको ऐसा विशेष प्रावधान दिया गया था। तो जी हमने एक्सेप्शन था परिस्थिति के वो। अनुसार, हाँ वो एक्सेप्शन था और वो बाहर से जुड़ा हुआ था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सर जी। ठीक है, यस आगे चलिए। उसके अपने संविधान भी थे, पता है ना आपको, जम्मू कश्मीर के। एक वही था जो उसका अपना संविधान था। हाँ, उसके अपने संविधान थे और उसके शासन जो है उस संविधान के तहत चलाया जाता था। अब जब विशेष प्रोविजंस जब समाप्त कर दिया गया तो सीधे सीधे किसके अधीन आ गया? केंद्र के अधीन आ गया, है ना। तो इसलिए तो है कि जो अलगाववादी दल है ना, वो उनकी जो दुकान जो चलती थी वो दुकानें बंद हो गई, है ना। जो नफरत की दुकान चलती थी, अभी ये गिलानी मोहम्मद शाह गिलानी का जो डेथ हुआ है ना, ये 15 दिन पहले, है ना। हमारी सेना ने क्या किया, उठा करके जाकर दफन कर दिया। और उन्हें ये आभास हो गया था कि अगर इनकी मैयत निकलेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो चीजें देखिए, सीधी सी बात है कि प्रोविजन जैसे समाप्त होगा, है ना, तो या फिर संविधान के द्वारा नया प्रोविजन कोई लाया जाता है तो उसमें संशोधन कभी भी किया जा सकता है ना। और संशोधन करने के लिए संसद की आवश्यकता होगी, है ना, संसद की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई ये पहले लोग ये भी डिमांड करते रहते कि क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि जब से गठबंधन की राजनीति जो आई है ना, केंद्र में, तो उस समय वो तो सरकारें जो है कि क्या होती है, अल्पमत होती है, बहुमत होती नहीं है। जो बहुमत जुटाते हैं तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति से जुटाते हैं। तो जब पावरफुल है होगी ही नहीं, केंद्र में सरकार पावरफुल होगी तो फिर चेंज कैसे होगा? कैसे कोई प्रोविजन चेंज होगा? अगर मान लिया जाए कि प्रोविजन चेंज करने के लिए गया, कोई पार्टी नाराज हो गया, है ना, वोटिंग नहीं किया, सरकार गिर जाएगी, है ना। तो आप मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। कोई मुश्किल। अब जैसे ही है कि भाजपा स्ट्रांग हुई, है ना, एक दल का सत्ता आया तो क्या हुआ, प्रोविजन ही समाप्त कर, है ना। ऐसा तो मौका मिला था अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1999 में, या फिर इंदिरा गांधी के समय भी मौका मिला था, लेकिन लोग किए नहीं। देखिए, मोदी की स्थिति और इन लोग ये क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति, दोनों में बहुत अंतर है ना। वहां भी वहां जो है कि 25 पार्टियों को लेकर करके वो सरकार चला रहे थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी भी तो थी, कर सकती। अब उनको करना नहीं था। इंदिरा गांधी क्यों करती? उनको करना ही नहीं, उसके एजेंडे में ही नहीं था। उनको करना ही नहीं, उनके एजेंडे में करना नहीं था, उनके एजेंडे में नहीं था। एजेंडा ये किसका था? भाजपा की, उनके पार्टी का बनाया हुआ था। तो कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एजेंडे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यानी कि वो जो था संघ का एजेंडा था। संघ का एजेंडा को जो है भाजपा फॉलो करती है ना। और भाजपा जैसे पूर्ण बहुमत में आई, क्योंकि हर किसी को पता था कि जिस दिन भाजपा जो है कि पूर्ण बहुमत में आएगी, है ना, उस दिन प्रोविजन जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आया, फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं किया, है ना, क्योंकि उसे सेकेंड टर्म में भी आना था। और सेकेंड टर्म में जो है कि फर्स्ट टर्म से ज्यादा मजबूत होके आया, है ना। तो इसमें है कि कहा कि अब यही मौका है कि कुछ कर गुजरो, तो वो गई। चलिए, हम लोग विषय से विषयांतर हो गए। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते, क्या कहते हैं, कहाँ लिखा आपने, इसमें क्या लिखा? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो, संविधान संशोधन के लगभग सभी अनुच्छेद इसी तरह संशोधन किया जा सकता है। लिख लीजिए, विशेष बहुमत, और तीसरा लिख लीजिए, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये हेडिंग हो गया आपका, सब हेडिंग, है ना। लिख लीजिए इसका पॉइंट। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया
यह प्रक्रिया सबसे जटिल प्रक्रिया है, सबसे जटिल प्रक्रिया है। 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 लिख लीजिए। इसके तहत लिख लीजिए सबसे जटिल प्रक्रिया। इसकी चर्चा संविधान, इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया, 368 में किया गया। यानी कि ये जो संशोधन होगा किसके तहत होगा? 368 के तहत होगा। ठीक है, लिख लीजिए। इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो है कि राज्य विधानमंडल की बात की गई है और आधे राज्यों की बात की गई है। आधे राज्य का क्या मतलब? जैसे 28 में से 15-16। हाँ, जहाँ पे विधानमंडल है ना, या विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है। जहाँ पे विधानमंडल है ना, वहाँ केवल विधानमंडल, और जहाँ पर विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है तो दोनों का समर्थन चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है कि इस प्रक्रिया में जो है कि ये प्रक्रिया बहुत टेढ़ा है ना, और इस प्रक्रिया के तहत संशोधन बहुत आसानी से नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। लेकिन ये भी कि इसमें जो संशोधन किया जाएगा एकदम सटीक किया जाएगा, सबके हित के लिए। लिख लीजिए। विधानमंडलों का तात्पर्य है विधान, लिख लीजिए। यहाँ राज्य विधानमंडलों का तात्पर्य वैसे राज्य जहां पर विधानमंडल या विधान परिषद दोनों है, या केवल विधानमंडल हो, उसकी समर्थन की आवश्यकता होगी, उसकी समर्थन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके तहत उन उपबंधों में संशोधन किया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उन उपबंधों में संशोधन किया जाएगा जो संघीय ढांचे से संबंधित, जो संघीय ढांचे से संबंधित है, यानी कि
आर्टिकल अनुच्छेद ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनुच्छेद 368 का क्लॉज 2, ठीक है, क्लॉज 2 लिख लीजिए। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जिनमें 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 इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन अपेक्षित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं, लिख लीजिए। पहला अनुच्छेद 54, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 55, निर्वाचन की प्रक्रिया रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 162, ये किससे संबंधित है? राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 241, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। इसके तहत किसमें संशोधन किया गया है? कौन सा उच्च न्यायालय गठित हुआ है? क्या चीज? 241 के तहत कौन सा उच्च न्यायालय गठित हुआ है? कौन सा ही? जैसे तेलंगाना का उच्च सर न्यायालय हो गया। रांची संघ राज्य हाईकोर्ट में क्षेत्र है तेलंगाना। रांची संघ राज्य क्षेत्र है। वो दिल्ली जैसे हो गया। दिल्ली में ही हुआ है। जम्मू कश्मीर तो पहले से था। हाँ, नेक्स्ट लद्दाख में कहाँ है? लद्दाख का अपना न्यायालय नहीं है, दिल्ली का है। चलिए लिख लीजिए, चंडीगढ़ हो गया। लिख लीजिए इसमें भाग 5 संविधान के भाग 5 अध्याय 4 किससे संबंधित है? संघ की न्यायपालिका, है ना। भाग 5 के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका से संबंधित, इसमें संशोधन कर सकते हैं। भाग 6 अध्याय 5 ये किससे संबंधित है? राज्यों में के उच्च न्यायालय से संबंधित है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए भाग 11 के अध्याय 1, भाग 11 के अध्याय 1 संघ व राज्य क्षेत्रों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। लिख लीजिए नेक्स्ट 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची पे, तो कितनी सूचियां हैं इसमें? 3 सूची नहीं, राजसूची और संवर्ती सूची। किसी भी सूची में इसके तहत संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, यानी अनुसूची 4 में संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी संशोधन जो है इसके तहत किया जा सकता है। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ूं? चलिए लिख लीजिए राज्यों के विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है, ओके। अब है कि कोई भी ये क्या कहते हैं थर्ड प्रोविजन जो है ना, उसके तहत अगर संशोधन निहित है तो राज्य विधानमंडल किस तरह का वहां पे बहुमत देगा, किस तरह के बहुमत से, तो साधारण बहुमत से, ठीक है। राज्य विधानमंडल, ठीक है, अनुसमर्थन देगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हेडिंग दे लीजिए। अब चलिए क्या प्रक्रिया, कैसे करेंगे, लिख लीजिए इसमें। संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले संविधान संशोधन का विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में, ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में या सबसे पहले राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि विधेयक प्रस्तुत कर दीजिए, फाइनलाइज जो है राष्ट्रपति करेंगे, उनसे पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यथास्थिति साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है ना। फाइनलाइज वही करते हैं, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे पूछने की कि हम संविधान संशोधन करें या ना करें, है ना, फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि संशोधन अनुच्छेद 268(2) के तहत वर्णित उपबंध में किया जाना हो तो विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन आवश्यक होगा,
आवश्यक होगा, उसका अनुसमर्थन आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। बाध्य होता, कंपलसरी है, बाध्य होता है। अर्थात राष्ट्रपति न तो संविधान संशोधन विधेयक को, न तो संविधान संशोधन विधेयक को, राष्ट्रपति न तो संविधान संशोधन विधेयक को न तो संविधान संशोधन विधेयक को रोक सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने, अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधन विधेयक बिल, है ना, संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है ना, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। यानी कि जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो बिल कहलाता है ना, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो एक्ट, है ना, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो दोनों सदन सहमति हो गई, है ना, हंसी खुशी सहमति दे दिया। तब अगर है कि लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा खारिज कर दे, है ना, लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा क्या करे, खारिज कर दे, तब क्या होगा? इस वाले सिचुएशन में क्या होगा? फिर राष्ट्रपति वहीं से कट जाएगा ना, तो फिर विशेष बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति। विधेयक खत्म हो जाएगा, विधेयक खत्म हो जाएगा। नहीं, बात होगा तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। हाँ, लिख लीजिए। यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इसमें तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं ना है संविधान संशोधन। लिख लीजिए पहले, मैं तो बोल तो रहा हूँ। यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में, दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, तब राष्ट्रपति विशेष बहुमत, विशेष ये क्या कहते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। और यह प्रावधान कहाँ किया गया है? लिख लीजिए। यह प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या कि दोनों सदन से पारित होना आवश्यक है ना। अगर मतभेद हो जाता है, नहीं पारित करता है ना राज्यसभा, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, वो जबरदस्ती करने वाली हो गई ना, चूंकि लोग देखिए अस्थाई कौन है, अस्थाई सदन राज्यसभा है, तो फाइनल होना कहाँ से है, राज्यसभा से। अगर लोकसभा पारित कर देते, हो सकता है लोकसभा तात्कालिक लाभ के लिए पारित कर दे, है ना, तो और राज्यसभा क्या है, उसको खारिज कर देगा, तो संशोधन होगा ही नहीं, है ना। तो चेक बैलेंस वाली बात जो होती है, चेक बैलेंस हो गया नहीं। राज्यसभा क्या किसका कौन सा किसका ये सदन है, विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन है। तो किसी भी संशोधन पे जो है विचार विमर्श जो है कि गहराई से कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है ना। सारे जो जितने भी गंभीरता वाली बातें होती है, सारे के सारे गंभीरता वाली बातें राज्यसभा में ही होती है ना। यहाँ तो है किस लोगों को सत्ता चलानी है, चुन के आना है, 5 साल में चेंज हो जाना है, वो जब तक बहुमत है तभी तक आप टिके हैं लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में तो ऐसा कोई आपके पास मजबूरी नहीं है, आपके पास बहुमत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो चलिए आगे कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, मूल अधिकार में संशोधन। मूल अधिकार में संशोधन कर लेते हैं, लिख लीजिए। मूल अधिकार में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत के तहत संविधान को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लिख लीजिए। अब आप लोग आर्टिकल ये 13 देखा होगा, क्या है उसमें, 13 में क्या है, विधि न्यायिक पुनरावलोकन है सर, हाँ किया गया है। विधि न्याय विधि स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी न्याय पुनर्विलोकन जैसा शब्द वहीं पे मिलता है। तो लिख लीजिए अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत भाग 3 संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है, अब इसके तहत कुछ प्रमुख जो है क्या है बात है, लिख लीजिए। इसके तहत कुछ प्रमुख बात हैं जो निम्नलिखित है, लिख लीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये कब लाया गया, ये किसका बात है, कहाँ दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये तो भूमि सुधार को लेकर पंजाब में जो विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लिख लीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये कब दिया गया था, लिख लीजिए। यह बात
1951 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था तो लिख लीजिए। इस बात के तहत भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया। इस आधार पर यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों क्या लिखा था इसमें, शुरू से पढ़िए तो इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़िए। इस आधार पर यह चुनौती नहीं दिया जा सकता इस आधार पर यह चुनौती दी गई। अच्छा, यह चुनौती दी गई। हाँ, दी गई। हाँ, चुनौती दी गई कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। हाँ, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। लिख लीजिए। यहाँ पे जो है कि मूल अधिकार से संबंधित बात की गई थी, है ना। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में है या नहीं है, अब हट गया है, हटा दिया गया है ना। कानून अधिकार 1978 में हट गया। कानून में आ गया। हाँ, तो लिख लीजिए आगे लिख लीजिए। संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकता है, कर सकेगा, नहीं कर सकता है। ये किसके द्वारा बात दिया गया था? ये शंकरी प्रसाद द्वारा ये बात दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है कि मूल अधिकार से संबंधित बात की गई थी, भूमि सुधार से संबंधित बात की गई थी इस बात में। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि अनुच्छेद 368 मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद में नहीं थे। उससे पहले जो है कि आपने देखा होगा कि ये छठा था ना अधिकार, छठा राइट था ना भूमि का 19 के तहत, तो कानूनी अधिकार था पहले ये संपत्ति का अधिकार। तो उस समय जो है कि प्रोविजन किया गया था, लेकिन बाद में जाकर के उसको सीधे कानूनी अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो यही उसमें बात चल रही थी भूमि सुधार संबंधी। नेक्स्ट लिख लीजिए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये जो है 1965 में बात दिया गया था। ये केस जो है 1965 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। ठीक है, लिख लीजिए। इस बात में मूल अधिकार, थोड़ा रिपीट करेंगे सर? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आपको पूछेगा तो शंकरी बाद पूछेगा, उसके बाद जो है केशवानंद भारती पूछेगा, है ना।
और उसके बाद मिनर्वा मिल पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, लिख लीजिए। एक गोलकनाथ भी पूछ सकता है, लिख लीजिए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। इस बात में मूल अधिकारों में संशोधन का प्रश्न पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 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 लिख लीजिए। इसमें 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती दी गई थी। अब एक काम आप लोग करोगे क्या, जितने भी संविधान संशोधन हैं, है ना, प्रमुख संविधान संशोधन है, उसको आप लोग क्या करोगे, रट्टा मारोगे। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि रखने वाला चीज है ना, समझने वाली चीज है, तो उसको करवा दे रहा हूँ। बाकी जो संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन है, उसको आप लोग कर लोगे, है ना। और मैं उसमें है कि टिक लगवा दूंगा कि कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो चीजें मैं करवा दूंगा। वो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछता है सर इससे। हाँ, चलिए कर लेते हैं। लिख लीजिए। कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता। 650 हो गया। लिख लीजिए। तो ज्योग्राफी अब लगता है कि कल शाम से ही स्टार्ट होगा। लिख लीजिए सर। लिख लीजिए। इस बात में उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को पुष्टि करते हुए यह कहा कि संविधान निर्माता मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते हैं। तो इसे निश्चित तौर पर संविधान में स्पष्ट उपबंध किया होता। तो कल जो है कि हम लोग देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, और उसके बाद जो है कि आधारभूत ढांचे से संबंधित जो विवाद है ना, उसे देख सकेंगे। ठीक है, या फिर है कि अभी है कि आप लोग में स्टेमिना बची है, थोड़ा सा एनर्जी है या समाप्त? मुझे है सर। चार्ज नहीं है, एनर्जी तो है, बैटरी चार्ज मोबाइल में सबके साथ। मेंस भी अभी तुरंत 7:30 बजे से मेंस स्टार्ट है ना। हाँ मेंस, हाँ तो थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए सर। हाँ तो ब्रेक दे देते हैं। चलिए हाँ ठीक है। रिजल्ट चेक हो गया। हाँ, रिजल्ट चेक हो गया और उसमें सुशील के पोजीशन जो है खराब, पुनः गड़बड़ हो गए हैं। हाँ वो तो मालूम है। सर मेरा भी सर बहुत खराब हो गया। दीपाली सेकंड